हेलो बच्चों, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो में। हम जो 8th क्लास का दूसरे यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इससे पहले हमने जो है इस लेसन की 5 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, और पिछले वाले वीडियो में हमने जो है इस तरह की लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था। हमने जो है पिछली वाली एक्सरसाइज में इस तरह की इक्वेशन को जो है सॉल्व करना सीखा था। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो है सबसे पहले 2-4 क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, और उसके बाद बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उससे जो है हमें इस तरह की लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी होगी, और फिर जो है हमें इस तरह की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो हम जो है शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर पहला है 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी जो वेरिएबल्स हैं इसको हमने न्यूमिनेटर में रखना है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहले हम जो है जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हमें न्यूमिनेटर में ही रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल्स को हम एज अ नंबर ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है 1। तो अब क्या करना है कि हमें जो है क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल इसको जो है इसके साथ मल्टीपल करना है, और इसको करना है इसके साथ मल्टीपल। ठीक है, तो क्या आएगा, जब इसको मैं यहाँ मल्टीपल करूँगा तो 1 टाइम्स 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x मल्टीपल बाई 2। तो यहाँ पर अब इक्वालिटी का साइन बीच में है, तो बीच में इक्वालिटी का साइन ही आएगा। तो ये किसके बराबर है, जब 1 को मैं मल्टीपल करता हूँ। अब सबसे पहले जो है मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब 1 को जो मैं मल्टीपल करता हूँ 8x के साथ भी, और इस 1 को करता हूँ मल्टीपल माइनस 3 के साथ भी। तो आएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इस राइट एज RHS इस इक्वेशन का RHS को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आएगा 6x। ठीक है, अब हमारा इसके बाद क्या काम होता है, हम जो है लाइक टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड रखते हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरे साइड रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x में एक टर्म है मेरे पास, यहाँ पर भी x में भी टर्म है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म है। तो या तो मैं इसको यहीं रख सकता हूँ, या फिर इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा। जब इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पर इस 6x को मेरे को लेफ्ट LHS में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा, मैं कुछ नहीं ये लिखूँगा अभी। चलो इस क्वेश्चन में मैं लिखूँगा कि क्या कर रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चंस में मैं लिखूँगा नहीं। ट्रांसपोज क्या 6x टू LHS एंड -3 टू RHS। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 8x यहाँ पर पहले से ही है, इस 6x को मैं ट्रांसपोज करता हूँ प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, इज इक्वल टू -3 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो आएगा ये 3। ठीक है, 8x में से जब मैं 6x यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर साइन है इसका, मतलब लिखा है नहीं तो मतलब क्या है इसका, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो है यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो 2 टर्म्स है उनका साइन क्या है अपोजिट है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8 में से 6 आएगा 2x, और साइन इसमें किसका रहेगा, जो बड़ा वाले का साइन है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 का साथ प्लस है, तो रिजल्टेंट है उसके बाद साथ भी क्या आएगा प्लस। तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर। हमें जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब हमें x का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर आना चाहिए। तो अब जो है मेरे को यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 के बराबर है, लेकिन मुझे 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप है डिवाइड। x को यहाँ पर जो भी साथ मल्टीपल होगा वो 1 होना चाहिए। क्या करना है, डिवाइड बोथ side by 2. This is 2x divided by 2 is equal to 3 divided by 2. 2 divided by 2 is 1. यहाँ पर आएगा x is equal to 3 upon
2। तो यहाँ पर जो है हमने इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लिया है और x का वैल्यू क्या आया 3/2। जब इस x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस इक्वेशन का LHS वो बराबर हो जाएगा RHS के बराबर। अगर आप जो है वो खुद भी चेक कर सकते हो कि इसका LHS और RHS बराबर होगा कि नहीं जब x का वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 9x होल डिवाइडेड बाय 7 - 6x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका हमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब क्या करते हैं, इस 15 का डिनोमिनेटर क्वेश्चन है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1। इसको मैं लिखूंगा 9x होल डिवाइडेड बाय 7 - 6x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये जो है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। अब हमें जो है किसका वैल्यू ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें जो x जो है ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए ना कि डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, जो x है वो डिनोमिनेटर में भी है। तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। इस 1 को मेरे को 9x के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा और इस 15 को मुझे 7 - 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्या मैं करना है भाई, लिखूंगा मैं अभी नहीं, क्या करता हूँ मैं, इसको 1 को मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 9x के साथ और साइन जो है बीच में किस करेगा, इक्वल टू का 15 को मैंने मल्टीपल करना है 7 - 6x। जब इस 1 को मैं मल्टीपल करता हूँ 9 के साथ तो 9x के साथ तो वो आएगा 9x इज इक्वल टू, जब 15 को मैं 7 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो 15 × 7 = 105 7 हाँ इज इक्वल टू 105। जब 15 को मल्टीपल करूंगा मैं 7 के साथ तो आएगा 105। फिर जो है इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर। तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। जब 15 को मैं 6 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो कितने बराबर, किसके बराबर आता है, 90x। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है। तो इसके लिए जो है जो भी वेरिएबल्स टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, उसको हमने इक्वेशन के एक साइड रखना है। या तो इस 9x को मैं इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ या फिर इस 90x को मैं LHS ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस 90x को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ LHS में। तो ये 9x जो है पहले से ही है, यहाँ पे इसका साइन माइनस है। जब इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा, 90x इज इक्वल टू 105। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इस 90x को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ। इस 90 का जो साइन है वो क्या है, माइनस है। ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, उसका साइन पॉजिटिव में आ जाएगा, उसका साइन इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब यहाँ पर 9x है प्लस 90x, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर किसके बराबर आएगा, ये 90 + 9 इज 99x इज इक्वल टू 105। ठीक, ये जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ रही है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, मतलब हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पर 99x है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, खाली से x। तो मतलब x के साथ जो भी चीज़ होगी वो मल्टीपल में जो भी x के साथ होगा वो 1 होना चाहिए। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, 99 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड। 99x डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 99। ये और ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब 99 डिवाइड बाई 99 इज 1। तो यहाँ पर रहेगा x, खाली x इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 3 से डिवाइड करूँ, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो मैं जो है इसको भी 3 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर वाली टर्म्स को, इस जो डिनोमिनेटर है उसको भी 3 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जब 105 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 3 3 35। ठीक, और यहाँ पर जब मैं इसको 99 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है 33। तो x का वैल्यू क्या आया,
35 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है। ये जो है हमें x का वैल्यू आया था, जो हमें यहाँ पर x का वैल्यू ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी। अगर ये आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे मैं 3 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, अब यहाँ पर जो है ना 3 इसका जब इस 35 मल्टीपल बाई 3 करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब 35 को मल्टीपल 3 से करता हूँ मैं और 39 को 3 से मैं मल्टीपल करता हूँ, वो फिर से आता है 105 डिवाइडेड बाई 99। इसका मतलब जो 3 है ना वो यहाँ पर कॉमन रेशियो है, तो उसको हम जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 35 मल्टीपल बाई 3, 33 मल्टीपल बाई 3, ये और 3 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो है 105 डिवाइड बाई 90 के बदले हम लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाई 33। तो यही जो है x का वैल्यू है। तो ये जो हमें ढूंढना था ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास z डिवाइडेड बाई z प्लस 15, इसके ये किसके बराबर है, 4/9 के बराबर। तो सॉल्यूशन अब हमें इस ये जो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, z है और एक ही वेरिएबल है और z की पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब जो है इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या करना है, हमें सॉल्व कैसे करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल होगा उसको हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में सबसे पहले लाना है, ठीक है। अगर ये जो है यहाँ पर वेरिएबल z क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको मुझे क्या करना है, न्यूमिनेटर में लाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन यहाँ से और इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीपल करता हूँ। जब इस सोल्यूशन में क्या आएगा, 9 मल्टीपल बाई z इज इक्वल टू 4 टाइम्स z प्लस 15, ठीक है। यहाँ पर अब इस LHS का इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जब 9 को मैं z के साथ मल्टीपल करता हूँ तो क्या आता है, 9z। अब जो है इस इक्वेशन का मैं RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ। जब 4 को मैं z के साथ मल्टीपल करता हूँ तो क्या आता है, 4z प्लस, यहाँ पर भी इसके साथ प्लस है, यहाँ पर भी इसके साथ प्लस है, प्लस इंटू प्लस इस प्लस ही होता है। और जब इस 4 को मैं मल्टीपल करता हूँ 15 के साथ तो वो आता है 60। अब जो है क्या करना है, हमें वेरिएबल को जो है लाइक टर्म्स को एक साथ रखने हैं, इक्वालिटी के एक साइड रखने हैं। तो या तो मैं इस 9z को इधर ट्रांसपोज करूँगा या फिर इस 4z को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4z को ही मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। दिस एम्प्लाइज 9z यहाँ से पहले से ही है, यहाँ पर इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये -4z। जब इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ इक्वालिटी के LHS में, तो ये किसके बराबर है, 4z तो इधर आ गया, तो यह है 60 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर 9z माइनस 4z किसके बराबर है, 5z इज इक्वल टू 60। हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, सॉल्व करना था इस इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब z का वैल्यू ढूंढना था। हमें जो है 5z का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। लेकिन मुझे किसका वैल्यू, हमें जो है किसका वैल्यू ढूंढना है, z का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है बोथ साइड से 5 से, ठीक है। 5z डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5। ये और ये 5 कैंसिल। जब 60 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो वो आता है 12। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 12। यही जो है हमें, दिस इज 12। ये जो हमें z का वैल्यू ढूंढना था, हमने जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब जो है चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथे क्वेश्चन को मैं करके देता हूँ। तो 5th क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 4th ये जो मैं आपको यहाँ करके देता हूँ, और जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो 4th क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये क्या है, 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो करते आ रहे हैं, जो भी अगर वेरिएबल वाली टर्म डिनोमिनेटर में है तो उसको हम न्यूमिनेटर में लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल।
इसको यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा, बीच में साइन आएगा इक्वालिटी को, इस 2 - 6y को करना पड़ेगा -2 के साथ मल्टीपल। तो इसको लिखेंगे हम 5 = 3y + 4, इसको इसके साथ, फिर इसको करना है इसके साथ, बीच में साइन किसका, इक्वालिटी का, -2 यहाँ पहले से ही है, 2 - 6y, तो ये किसके बराबर आएगा। अब इसको मैं इस इक्वेशन का LHS को सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब ब्रैकेट ओपन करना है अब हमें। तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब 5 को मैंने 3y के साथ भी मल्टीपल करना है और इस चीज़ को इस चीज़ के साथ भी मल्टीपल करना है। तो ये आएगा 5 × 3 = 15y + 5 को जब मैं 4 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो आता है 20। ये किसके बराबर, अब इसी का, या मैं जो इस इक्वेशन का RHS को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर कुछ लिखा है नहीं, इसका मतलब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। जब 2 को 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो मैं 4 आता है, ठीक है। अब जो है हमें देखना है कि यहाँ पर साइन किसका रहेगा, माइनस का साइन रहेगा कि प्लस का साइन रहेगा। अब यहाँ पर इसका साइन माइनस है, इसका साइन क्या है, प्लस है। मैंने आपको बोला था माइनस × माइनस इज प्लस। जब माइनस को हम प्लस के साथ मल्टीपल करते हैं तो आंसर में क्या आता है, रिजल्टेंट में माइनस। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। सिमिलरली इस -2 को मैं मल्टीपल करता हूँ -6y के साथ। जब इस 2 को 6y के साथ करता हूँ तो आता है 12y, ठीक है। अब साइन किसका आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस है, इस -2 मल्टीपल बाय माइनस, यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मल्टीपल में है। और इसका साइन अभी क्या है, इसका साइन पहले पॉजिटिव था, कुछ लिखा नहीं था, मतलब प्लस लिखा नहीं था, इसका मतलब इसका साइन क्या है, प्लस है। लेकिन यहाँ पर इसका साइन क्या है, माइनस। जब माइनस लिखा है तो इसका साइन क्या है, 6y का साइन इज माइनस। अब इस -2 को मैं मल्टीपल करता हूँ -6 के साथ, वो आता है 12। अब साइन किसका आएगा, माइनस × माइनस किसके बराबर होता है, प्लस। क्या आता है, प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। अब हमारा दूसरा, इससे अगला वाला काम क्या है कि लाइक टर्म्स को हम इक्वालिटी के एक साइड रखते हैं। तो इस 20 को मैं जो है इस -4 के साइड लाता हूँ और इस 12 को मैं जो है 15y के साइड, इस 12y को मैं 15y के साइड लाता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 15y तो पहले से ही है, जब इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये बनेगा -12y = ये +20 तो अभी इधर रहेगा नहीं, इसको भी मैं ट्रांसपोज करूँगा ताकि लाइक टर्म जो है एक साथ रहे। -4 पहले से ही है, जब इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये क्या बनेगा, -20। यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15 में से 12 = 3। और साइन किसका रहेगा, इसका जो साइन है, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा रिजल्टेंट का भी साइन। तो y तो है ही साथ में, = इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस। तो ओवरऑल अब दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों है, इसका मतलब वो जो है दोनों 0 के लेफ्ट में है। 0 के लेफ्ट में जो है जो भी होगा वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, और ये किसके बराबर है, 20 + 4 = 24। हमें जो है y का वैल्यू ढूंढना है, लेकिन हमारे पास किसका वैल्यू है, 3y का वैल्यू है। तो y कैसे ला सकता हूँ मैं, जब इसको मैं दोनों साइड से डिवाइड करूँगा, किससे, 3 से। क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 3y / 3 = -24 / 3। ये और 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मैं 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, वो है 8। इसका मतलब y का वैल्यू क्या है, -8। तो हमने जो है इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है। तो y का वैल्यू क्या है, जब 8 हम इस इक्वेशन में अगर डालते हैं तो ये जो इसका LHS और RHS बराबर हो जाएगा। चलो मैं जो है इस इक्वेशन को जो आपको चेक करके बताता हूँ कि इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर होता है जब y का वैल्यू क्या है, -8, ठीक है। मतलब y का बदले मैंने यहाँ पर इस LHS में क्या डालना है, -8। 3 पहले से ही है, इसको y की जगह क्या है, -8। अब यहाँ पर कुछ लिखा है नहीं 3y, इसका मतलब 3 और y के बीच में किसका साइन है, मल्टीपल का साइन है। तो वही जो हमें ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीपल। +4 तो ऐसे ही आएगा, / 2 - 6, y का मतलब 6y है ना, इसका मतलब 6 और y आपस में क्या है, मल्टीपल में। और y का वैल्यू हमने क्या ढूंढना था, 8। ऊपर से आएगा -24 + 4 = -20, ठीक। -20 / यहाँ पे 2 - 6 मल्टीपल बाय -8 इज +48 +48, और यहाँ पर क्या रहेगा 2, तो वो बनेगा 50 है। इसका मतलब क्या करना है, अब हमें जो है इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × -2
2 मल्टीपल बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल बाई 10, ठीक है। जब -2 को मैं 10 के साथ करता मल्टीपल आएगा 20, डिवाइडेड बाई 5 को मल्टीपल करता हूँ मैं 10 के साथ आएगा 50। ये 10 और 10 क्या कॉमन रेशो हो जाएगा, वहाँ पर 1 आएगा जो भी है, -2/5 जो है LHS इस इक्वेशन का जो है वैल्यू क्या है -2/5। और जो इस इक्वेशन का अगर हम RHS देखें वो भी क्या है -2/5। तो इसका मतलब हमने जो इस इक्वेशन का जो LHS और RHS दोनों को बराबर प्रूव कर दिया है। इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में चेक करने को बोला होगा तो आप इस तरीके से LHS और RHS को बराबर प्रूव कर सकते हो, दिखा सकते हो। बाकी अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको होमवर्क है, आप उसको खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं इसको लिखता हूँ, बाकी आप इसको खुद सॉल्व करना है। 7y + 4 होल डिवाइडेड बाई y + 2, y + 2 ये किसके बराबर है -4/3 होमवर्क। अब जो है इसको खुद से घर में करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं और 7th को मैं जो हूँ करके देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बाकी आप अपनी बुक पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द एज ऑफ आकाश एंड आसिफ आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। और फिर बोलता है कि जब 4 साल के बाद हम उनकी एज का रेशियो निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है 3:4। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकाश और आसिफ की एज क्या होगी, ठीक है। जो प्रेजेंट एज है उनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:7। क्या मतलब आज जो उनकी उम्र है ना, जब उनकी उम्र का हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, मतलब एक की उम्र को हम दूसरे की उम्र से, एक की एज को हम दूसरे की एज से डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 5:7। इसका मतलब ये क्या है 5/7 के बराबर आता है। ये आ रहा है उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो। इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ 5 के साथ और 7 के साथ जो मल्टीपल होगा वो कॉमन होगा। मतलब अगर यहाँ पर 1 होगा मल्टीपल, यहाँ पर भी 1 मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पर 2 मल्टीपल होगा, नीचे भी 2 मल्टीपल होगा। अगर ऊपर 3 मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 3 मल्टीपल होगा, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूमिनेटर में 5 के साथ मल्टीपल है वही डिनोमिनेटर में भी 7 के साथ मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी मल्टीपल है इन दो के साथ, 5 और 7 के साथ जो भी मल्टीपल है वो कॉमन है, तो उसको हम क्या लेट करेंगे कि वो जो है x है, ठीक है, x है। हम लेट करते हैं कि जो भी कॉमन रेशो है ना, वो जो भी 3 होगा 4 होगा 5 होगा वो हम उसको, अभी हमें पता है नहीं कि वो है क्या, लेकिन हम जो है उसको सपोज करके क्या मानते हैं कि वो कॉमन रेशो क्या है x है, ठीक है। सोल्यूशन क्या करते हैं, सोल्यूशन लेट x बी द कॉमन रेशो, ठीक है। x अगर कॉमन रेशो है तो जो आकाश की, हाँ आकाश की एज क्या होगी फिर 5 मल्टीपल बाई x इज इक्वल टू 5x, और नीचे जो आसिफ की होगी वो 7x होगी ना, प्रेजेंट एज जो भी एक्चुअल एज उनकी होगी वो 5x की फॉर्म में होगी, और जो है आसिफ की एज होगी वो 7x की होगी। देयरफॉर अगर x जो है वो कॉमन रेशो है तो तब आकाश और आसिफ की एज क्या होगी, एक की होगी 5x दूसरी की होगी 7x। देन एज ऑफ आकाश एंड आसिफ इज 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। ये जो है रफ है, ठीक है, ठीक क्या बोल रहा है, अगर x जो है वो कॉमन रेशो है तो इसका मतलब आकाश और आसिफ की एज क्या है, एक की 5x होगी, मतलब आकाश की 5x है और आसिफ की 7x है, ठीक है। 4 साल के बाद अगर मैं बोलता हूँ आपकी एज आ जाए 4 साल, तो 4 साल के बाद आपकी एज क्या होगी 8 होगी ना। मतलब अगर आज आपकी 4 है तो आज से 4 साल के बाद 8 होगी, तो 4 को हमने 4 ऐड किया है तो 8 आया है।
तो सिमिलरली अगर आज जो है आकाश की एज 5x है, तो आज से 4 साल के बाद आकाश की एज क्या होगी, 5x + 4 होगी। सिमिलरली आसिफ की एज अगर आज है 7x, तो आज से 4 साल के बाद आसिफ की एज क्या होगी, 7x + 4 होगी ना। 4 years later, 4 years later, year 4 year later आकाश एज क्या होगी, आकाश एज इज 5x। आसिफ एज क्या होगी, 5x + 4 होगी ना। आज तो 5x उसकी प्रेजेंट एज है, 4 साल के बाद 5x + 4 होगी। तो सिमिलरली अगर आज आसिफ की एज 7x है, तो 4 साल के बाद क्या होगी, 7x + 4। और ये बोलता है कि 4 साल के बाद उनकी एज का रेशो, इसका मतलब 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x + 4। रेशो का मतलब वही होगा ना, डिवाइड करना। ये बोल रहा है कि 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x + 4 ये किसके बराबर है, 3/4, 3:4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें, 5x + 4 होल डिवाइडेड बाई 7x + 4 ये किसके बराबर है, 3:4, है ना। यही जो है हमें बोल रहा है कि 4 साल के बाद उनकी एज का रेशो ये है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, इस इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन हम जो इस तरह की इक्वेशन को जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे, अब इस तरह की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, जो न्यूमिनेटर में अगर वेरिएबल तो उसको अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उसको न्यूमिनेटर में लाना है। तो क्या करना है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ, इस वाली चीज़ को 4 के साथ मल्टीपल करता हूँ और इस वाली चीज़ को 3 के साथ मल्टीपल करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यह आएगा 4 टाइम्स दिस इम्प्लाइज 4 टाइम्स 5x + 4 ये किसके बराबर है, 3 टाइम्स इस 7x + 4 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। समझ आ रही है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक, आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पे 4 को इस इक्वेशन के LHS को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब ब्रैकेट को मैं खोलता हूँ। तो इस 4 को मैं 5x के साथ भी मल्टीपल करता हूँ और इस 4 को 4 के साथ भी मल्टीपल करता हूँ। जब 4 को इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो आएगा 20x, फिर आएगा 4 4 = 16, ये किसके बराबर आएगा, 21x + 12। समझ आ रहा है। 3 को मैं 7x के साथ भी मल्टीपल कर रहा हूँ और इस 3 को मैं 4 के साथ भी मल्टीपल कर रहा हूँ। अब जो है दूसरा इसके अगले वाला स्टेप क्या है कि लाइक टर्म्स को हम इक्वालिटी के एक साइड रखते हैं। इसका मतलब यहाँ 20x को मैं इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ या फिर 21x को मैं इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो इस 21x को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है। इस 21x को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा और इस 16 को मैं इस 12 की तरफ ट्रांसपोज करता हूँ, ताकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, वो इक्वालिटी के एक साइड रखेंगे, हम इसके साथ रखेंगे। और यहाँ पर 16 और 12 है, इसके साथ कोई x वैक्स है नहीं, वेरिएबल है नहीं कोई, तो उसको हम दूसरी साइड रख सकते हैं। तो आएगा 20x - 21x, है ना। इसका साइन प्लस है, इधर जाके क्या बनेगा, ये माइनस = 21x तो रहेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ रहेगा 12 क्योंकि इसको हमने ट्रांसपोज किया है। और ये वाला 16 इधर जाके बनेगा -16। अब यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो 20 में से 21 में से 20 इज x, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का। किसका रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। = यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का साथ। तो यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा है, -16, तो यहाँ पर आएगा -4, ठीक। हमें ढूंढना है x, हमें अगर कॉमन रेशो मिल गया हम फिर आकाश की एज और आसिफ की एज को निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास वैल्यू किसका आ रहा है, -x का, ठीक है। -x आ रहा है -4 के बराबर। तो यहाँ पर हमें x कैसे ला सकते हैं, पॉजिटिव x। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीपल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस। तो इसको मैं दोनों साइड से कैसे माइनस से मैं दोनों साइड मल्टीपल करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे -x = -4, ठीक। अगर LHS में जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसी चीज़ से मुझे RHS में भी ऑपरेट करना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस किसके बराबर आते हैं, प्लस, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आएगा x = यहाँ पर भी वही हो गया, माइनस इंटू माइनस इज +4। तो हमने जो है लेट किया था कॉमन रेशो, वो क्या किया था हमने, लेट x क्या था। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू
निकल आया है। और अब हमें ढूंढना है आकाश और आसिफ की एज क्या है। तो आकाश और आसिफ की एज क्या थी, प्रेजेंट एज। आकाश की एज थी 5x और आसिफ की एज थी 7x। इसका मतलब 5x क्या है कि 5 और x के बीच में किसका क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। मतलब जो 5 को x के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या है, 4 है। देयरफॉर आकाश एज क्या होगी, आकाश एज इज 5 मल्टीपल बाई 4 20। आसिफ एज क्या होगी 7, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू 28। अगर इन दो एजेस का रेशियो हम निकालेंगे वो फिर से आएगा 5:7। ठीक है, 5:7 आएगा। अगर आप इसको देख भी सकते हो, 20 को डिवाइड बाई 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 7। x और x हो जाएगा कैंसिल, 5:7। फिर से इनकी उम्र का जो रेशियो है वो फिर से वही आता है। अब जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि एक रेशनल नंबर है हमारे पास। यू नो कि रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, P/Q की फॉर्म में जो नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है। और हमें क्वेश्चन बोलता है कि जो डिनोमिनेटर है उस रेशनल नंबर का, जो भी डिनोमिनेटर है वो जो है न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है, 8। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर उससे 8 बड़ा है, तो 1 + 8 = 9। ठीक है, ये मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे है। अगर एक नंबर 1 है, न्यूमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। सिमिलरली अगर न्यूमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि अगर ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर उस रेशनल नंबर का न्यूमिनेटर को हम 17 ऐड करते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम -1 करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर आता है वो क्या है, 3/2। तो हमें जो है उस रेशनल नंबर को ढूंढना है। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में। ठीक, ये जो है P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर से हमें बोलता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। ठीक, अगर क्या बोल रहा है, इस रेशनल नंबर का जो न्यूमिनेटर है वो 8 जो है वो, सॉरी, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है, 8। अगर इसका न्यूमिनेटर हम लेट करते हैं x है। ठीक है, अगर इसका न्यूमिनेटर को हम अगर लेट करते हैं x है तो इसका डिनोमिनेटर किसके बराबर आएगा, x + 8 आएगा ना। हाँ, क्या आएगा, x + 8 आएगा। लेट हम क्या करते हैं, लेट x बी द न्यूमरेटर। अगर x इसका न्यूमिनेटर है, ठीक है, x अगर न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x + 8 होगा। ये बोलता है ना कि इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 8 न्यूमिनेटर से बड़ा है। देन तो अगर x इसका न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, देन इट्स डिनोमिनेटर क्या होगा, इससे 8 बड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, x + 8। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगा फिर, x डिवाइड बाई x + 8। देन रेशनल नंबर इज x डिवाइडेड बाई x + 8, है ना।
ये भी बोल रहे हैं कि इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर x यहाँ पर है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर x प्लस 8 है। x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अगर x का वैल्यू 1 है तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 8 इज़ 9, जो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, जो इससे न्यूमिनेटर 2 से 8 बड़ा है। अगर आगे क्या बोलता है, अगर इस न्यूमिनेटर को हम प्लस करते हैं 17 और इसको डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं -1, तो हमारे पास जो रेशनल नंबर आता है वो क्या आता है 2/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इफ न्यूमिनेटर is increased by, if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number we get, जो नंबर हमको मिलता है we get is 2/3। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम न्यूमिनेटर को 17 इंक्रीज करते हैं तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, न्यूमिनेटर इज x प्लस 17। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, x को न्यूमिनेटर को मतलब इंक्रीज करना है 17, इसको हमने ऐड करना है। अगर सिमिलरली डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है 1, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, दिस इज न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इज x प्लस 8 पहले से ही है उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इसको हमने डिक्रीज करना है, डिक्रीज मतलब ये माइनस करना है, तो ये किसके बराबर आएगा, x प्लस 7। अब जो है हमारे पास जो रेशनल नंबर है इंक्रीज करके और डिक्रीज करके वो जो है x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 है। तो ये क्या आएगा, x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। ये क्या बोलता है कि क्वेश्चन हमसे बोलता है जब हमने न्यूमिनेटर को 17 ऐड किया और डिनोमिनेटर को हमने एक डिक्रीज किया तो हमारे पास जो नंबर मिलता है वो किसके बराबर है, 2/3। अब जो है हमें इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है, इस तरह की इक्वेशंस हम जो सॉल्व करते आ रहे हैं। अब क्या करना है कि जो है x जो वेरिएबल है उसको हमने न्यूमिनेटर में लाना है, तो उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीपल करता हूँ, 3 को मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ x प्लस 17 के साथ, और ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स x प्लस 7। जब 3 को मैं मल्टीपल करता हूँ x के साथ, मतलब सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट खोलने का सिंप्लीफाई करने का मतलब इस 3 को x के साथ भी मल्टीपल करना है और 17 के साथ भी करना है, तो आएगा 3x प्लस 51, 17 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7 इज 51 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाय x इज 2x प्लस 2 मल्टीपल बाय 7 इज 14। अब इस 51 को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, इस x को मैं 2x को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, यह आएगा 3x, 2x को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ -2x इज इक्वल टू 14, इस 51 को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो 51, दिस इज -51, 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 50 में से 37 किसके बराबर है, -37। तो हमारे पास x का वैल्यू जो था वो क्या है, -37 ही आएगा ना, 51 में से 14, 11 में 4 इज 7,
4 में 1 बाकी 3, 37, हाँ 37 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं 37 कैसे लिख रहा हूँ, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका मतलब दो टर्म्स है, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का साइन नेगेटिव है। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 51 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 तो आते हैं 37, तो साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है, बड़ा यहाँ पर क्या है -51, तो एक्स का वैल्यू आया -37। तो x क्या हमने लेट किया था कि x जो है वो इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, देयरफॉर द रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या था, द रेशनल नंबर इज x डिवाइडेड बाई x प्लस 18। देयरफॉर द रेशनल नंबर इज, x के बदले हमने क्या वैल्यू डालना है, जो हमने ढूंढा वो क्या है -37। रेशनल नंबर इज इक्वल टू -37 डिवाइडेड बाई -37 प्लस 8। तो ये किसके बराबर आएगा, -37 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे क्या है -37 प्लस 8, -37 प्लस 8 इज -29, किसके बराबर -29। तो -29 है, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। जैसे अगर 2 है यहाँ पे 2 है ना, 2 और 2 जैसे कैंसिल हो रहा था, 1 आ रहा था, वैसे ही माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा खाली प्लस, तो ये रहेगा 37 डिवाइडेड बाई 29, 37 डिवाइडेड बाई 29। तो ये हमारे पास आंसर जो भी है वो रेशनल जो हमें ढूंढना था वो ये है। अगर हम आंसर देखते यही है कि नहीं है, आंसर तो यही होना चाहिए। लेट्स सी, टू 2.6 37 13 डिवाइड बाई 21, 13 डिवाइड बाई 21। हमारा आंसर जो वो गलत आ रहा है। द न्यूमिनेटर ऑफ इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। ठीक है, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 द नंबर ऑफ 10 इज। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा गलत हो गया। ये 2/3 नहीं बल्कि सॉरी दिस इज 3/2, 3/2। सॉरी ये यहाँ पर आएगा 3/2। इस यहाँ से नीचे हम थोड़ा इसको 3/2 है। जब इसको में मल्टीपल, अब यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो ये 2 को मल्टीपल करना है, वो आएगा 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। तो यहाँ पर हमें इस 2x को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ और प्लस 21 को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ। 2x तो यहाँ पर रहेगा नहीं, यहाँ पर रहेगा 34, 21 को मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो -21 इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ प्लस 2x था, उसको ट्रांसपोज करके आया -2x। 34 में से 21, यहाँ पे इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, तो जो साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला क्या है यहाँ पर 34 है। 34 में से 1 इज 33, 33 में से 10, 34 आएगा 14, 13, दिस इज 13 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या आया 13, x का वैल्यू इज 13। x का वैल्यू है 13। ये आपको ये डब्बे में रखना है, ठीक है। ये देखना ये मैंने कैसे सॉल्व किया। इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीपल किया इस x प्लस 17 के साथ। जब इस 2 को मैं x के साथ मल्टीपल करता हूँ तो 2x, 17 को जब मल्टीपल करता हूँ 2 के साथ आया 34 इक्वल टू साइन, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन। जब 3 को मैं इस x के साथ मल्टीपल करता हूँ 3x प्लस 3 को मल्टीपल 7 के साथ आया 21। तो इस 2x को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ और 21 को मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ। 34 यहाँ पहले से ही है, हमने इस 21 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो बना माइनस इज इक्वल टू 3x, तो पहले से ही है, इस प्लस 2x को मैं ट्रांसपोज करता हूँ, वहाँ पे जाके माइनस बनेगा। तो यहाँ पर 34 माइनस 21 इज 13 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास जो रेशनल नंबर क्या था वो था ये
रेशनल नंबर क्या था ये, देयरफॉर द रेशनल नंबर इज 13 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 8 इज 21। ये जो हमें रेशनल नंबर हमें ढूंढना था। इसमें से अगर देखा जाए इस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 8 कम है, या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, यही हमें ढूंढना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो है सिलेबस के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। डाटा हैंडलिंग है तो किसी ने जो सिलेबस बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो हम जो है इसके बाद डाटा हैंडलिंग को उठाएंगे। बाकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी से जा रही होगी, समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो। चलो शुक्रिया, फिर मिलते हैं हम तीसरे यूनिट के साथ, जो कि है शायद से डाटा हैंडलिंग ही है। यस इट इज़ ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो आप थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में कल पढ़ के आइए, तो फिर हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू।